नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। आज जो अपनी चर्चा का विषय रहने वाला है वो अपने आईआईटी जेम के बैच को लेकर रहने वाला है। तो बच्चों, अगर आप बीएससी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बीएससी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बच्चों, अगर आप बीएससी करते हुए भी अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है जिसमें आप एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी की बात करते हैं, तो इन एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के कोर्स को आप आईआईटी, आईआईएससी, आइजर और रिसर्च सेंटर से कर सकते हैं। बच्चों, बड़ी बात होती है जब आप 11th-12th में पढ़ते हैं तो आप लोगों का ड्रीम होता है कि आप आईआईटी से अपनी ग्रेजुएशन करें, वहां से बीटेक करें। बट अगर आपका वो सपना सच नहीं हो पाया है तो इंस्पायर एकेडमी जयपुर आपके उस सपने को साकार कर सकती हैं। और उसी के लिए अपन आईआईटी जेम 2024 और 25 के लिए बैच अनाउंस करने जा रहे हैं। और इसमें जो अपना सब्जेक्ट रहने वाला है बच्चों, फिजिक्स रहने वाला है। तो बच्चों, आप ये आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी जेम का, जिसके तहत आपको आईआईएससी और आईआईटी में एडमिशन मिलता है एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। ठीक है, उन कोर्सेज के बारे में डिटेल से चर्चाएं अपन करेंगे इसी लेक्चर में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी से कर सकते हैं। और बच्चों, आईआईटी अपने आप में बहुत बड़ा टैग होता है। जब आप आईआईटीज में चले जाते हैं तो आपकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जाहिर सी बात है, आप नॉर्मली यहीं से अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और एक देश के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और जिस भी फील्ड में बच्चों आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप जा सकते हैं, क्योंकि आईआईटीज के तहत आपके बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स भी होते हैं। आप पीएसयूज में भी जाते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चों, आपको पता नहीं होता है कि किन किन जॉब्स में आप आईआईटीज में जाके जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है देश के जो टॉप पीएसयूज है जिनमें गेजिटेड रैंक की आपको जॉब मिलती है। पीएसयूज के अलावा आप प्रोफेसर वाले फील्ड में जा सकते हैं। उसके अलावा अपने शानदार, अगर अपन बीआरसी, डीआरडीओ, इनमें साइंटिफिक ऑफिसर की बात करते हैं तो इनमें आप जा सकते हैं। रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पोस्ट निकलती रहती हैं, वहां पे आप जा सकते हैं। ओवरऑल बच्चों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर किसी का फील्ड आईटी में भी जाने का है, जो बीटेक वाले बच्चे करते हैं, सीएस वाले, तो इवन आईआईटीज के जो बच्चे एमएससी के दौरान लैंग्वेज सीख लेते हैं और वहां से 12-12, 15-15 लाख के प्लेसमेंट तो उठा लेते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आईआईटीज में जाना आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। बच्चों, कोविड में आप लोगों ने भी अपना काफी समय वेस्ट कर दिया है, बट अब अपन एक भी मिनट वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी पढ़ाई को चालू कर देंगे। अपना जो बैच चल रहा था, जो कि जेएम 2023 के लिए था, वो कंप्लीट हो गया है। तो अब आप लोगों के साथ मेहनत करेंगे। कुछ बच्चों का टारगेट आईआईटी जेएम 2024 होगा, कुछ बच्चों का टारगेट 25 होगा। तो दोनों के लिए अपन कल से बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बैच की रूपरेखा भी बताऊंगा बच्चों में। तो आइए, सबसे पहले तो जो आपके आईआईटी जेएम का बैच रहने वाला है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। तो जो आप बीएससी कर रहे हैं और जो आगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप बात करें बच्चों पीजी में, तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक तो आप सिंपल एमएससी कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा है बच्चों आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑफर मिलते हैं। इसमें आपकी एमएससी प्लस पीएचडी 5 ईयर का कोर्स होता है
और ये 2 ईयर का प्रोग्राम होता है और मोटे मोटे तौर पे एमएससी के बारे में सब आप जानते हैं, केवल इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे 2 साल के तो आपके एमएससी का कोर्स होता है और 3 साल के आपके पीएचडी का कोर्स होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है बच्चों इस इंटीग्रेटेड पीएचडी में, ये पूरा का पूरा स्कॉलरशिप बेस्ड प्रोग्राम है कि आपको पढ़ने का पैसा मिलेगा। कितनी बड़ी बात है, और स्कॉलरशिप भी छोटी मोटी नहीं। शुरुआत में अगर आप बात करते हैं एमएससी के दौरान तो अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग है। आई थिंक आईआईएससी का 16,000 है और टीआईएफआर का 21,000 है। इसी के अप्रोक्सीमेट है पर मंथ ही 16 से 21,000 रुपए पर मंथ आपको मिलते हैं एमएससी के दौरान। और जैसे ही आपकी एमएससी कंप्लीट हो जाती है, पीएचडी स्टार्ट होती है, तो फिर आपको जीआरएफ स्कॉलरशिप मिलती है जो कि होती है बच्चों 35,000 रुपीज पर मंथ। पढ़ने का पैसा मिल रहा है, कोई विशेष खर्चा नहीं होता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो बहुत नॉमिनल चार्जेज आपके लगते हैं। तो ये तो आपका सिस्टम हो गया कि आईआईटी जेम के सिस्टम क्या रहने वाला है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने 24 एंड 25 लिखा है, तो ऐसा क्यों लिखा है? बच्चों अब आईआईटी जेम के इनके पेपर बढ़िया आने लग गए हैं, तो अपने को एक रेगुलर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। अपने को बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। अपने को सिलेबस को भी एक बार पढ़ने से काम नहीं चलता, लगभग 2 बार अपने को बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना होता है। तो 2023 का एग्जाम तब हो जाएगा और आज से ही लगभग 13 मंथ लेटर 13 महीने बाद फिर आपका फरवरी 2024 में आईआईटी जेम का एग्जाम होगा। तो जो बच्चे 24 का एग्जाम देना चाहते हैं और अभी बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो बीएससी सेकेंड ईयर में है बट बीएससी बीएड से हैं, वो 2025 में अपना एग्जाम देंगे। तो इतना आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, और इतना टाइम मिलने पे आप आराम से अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो बहुत बढ़िया आईआईटीज में आपका सिलेक्शन इजीली हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं आती है, बट आपको टाइम देना पड़ता है। और करियर अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा था बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ध्यान से सुनिएगा कि आजकल जो ये जेई की कोचिंग से नीट की कोचिंग्स हैं, इनमें भी जो फैकल्टीज की रिक्वायरमेंट है बच्चों, इनको भी टॉप एडुकेटर चाहिए। तो कहां से मिलेंगे? अगर आप आईआईटी से एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको होगी। और इनके पैकेज आपको पता है 30 लाख पर ईयर, 40 लाख पर ईयर, इतनी पेमेंट और सैलरी मिलती है। बट कब? जब आपकी अपनी क्वालिफिकेशन होगी, आपकी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत बढ़िया होगी, आपका अपना सब्जेक्ट बहुत बढ़िया होगा। जेम की प्रिपरेशन करने से 2 फायदे आपको होंगे। एक फायदा तो आपकी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगी फिजिक्स, और सेकंड फायदा आपकी बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार हो रही है जॉब की। जॉब के लिए आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जहां चाहे वहां पे वर्क कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अपने जो क्लास का सिस्टम रहेगा बच्चों, अभी अपना जो फाउंडेशन बैच है, अभी अपनी 1 से 1.5 से 2 हार क्लास लगेगी। 2 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी और कल से ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे आपकी क्लास चलने वाली है। रेगुलर डेली लाइव क्लास आपकी होगी। आपके बच्चों प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, और जो अपने असाइनमेंट्स होते हैं बच्चों स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से मैच कर सकते हैं, आपको अपने असाइनमेंट दी बेस्ट ही लगेंगे। जो कंटेंट है अपना वो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, क्लासेस अपनी पूरी टीम है, वेल क्वालिफाइड अपनी टीम है और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाती हैं। टीम के बारे में भी अभी मैं आपको बता दूंगा। आपकी टॉपिक वाइज शुरुआत से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती हैं बच्चों। रेगुलर टेस्ट होते हैं और टेस्ट भी एक अच्छे लेवल से लिए जाते हैं। ठीक है, जो अपना सबसे बड़ा फीचर है बच्चों, अपन कंप्लीट सिलेबस पढ़ाते हैं डिटेल एनालिसिस के साथ। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड तो पढ़ाते ही हैं, बट जो सिलेबस आपके मेंशन है उस सिलेबस की भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि तभी जाके
जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आप क्रैक कर सकते हैं। विदाउट नॉलेज आप नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, डाउट सेशन रेगुलरली चलता ही है, आप क्लास में पूछ सकते हैं। और पूरे सेशन के दौरान असाइनमेंट और इनके माध्यम से 5000 प्लस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, और एक बच्चों ये बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, और कल से जो आपकी टाइमिंग रहने वाली है बच्चों, 2 बजे आपकी क्लास लगेगी। ठीक है, अब आईआईटी जेएम की प्रिपरेशन करने का जो फायदा होता है वो दूसरे एग्जाम्स में भी मिलता है। कौन कौन से एग्जाम में मिलता है उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी फैकल्टीज हैं बच्चों। तो ये डॉक्टर के शर्मा सर हैं, ये श्याम शर्मा सर हैं जो कि आपके मैनेजमेंट को देखते हैं। ठीक है, डॉक्टर के शर्मा सर, डॉक्टर लोकेश कुमार जांगीर सर और धाकड़ सर, में खुद हम तीनों मिलके आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, अब वो डिसाइड कर लेते हैं हम कि कौन सा बैच बच्चे को कब किसी टीचर से पढ़वाना है और कैसे बेनिफिशियल रहने वाला है, वो हम डिसाइड करते हैं। हम तीनों की एक पूरी टीम है। ठीक है, तो ये आपको फैकल्टीज मिलेगी। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है मैनेजमेंट से रिलेटेड, श्याम सर आपकी प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे और हम तीनों आपकी एकेडमिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अपना अगर एजुकेशनल मैकेनिज्म की बात की जाती है तो आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। बच्चों, जो टॉपिक्स आपके वीक होते हैं उन पे एक्स्ट्रा डीपीपीज आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, और डेली क्विज का भी सिस्टम अपन रखते हैं। ठीक है, अपने जो एग्जाम होंगे बच्चों आईआईटी जेएम की, तो अपनी प्रिपरेशन होगी, साथ ही में टीआईएफआर, जेस्ट और जितने भी अदर एमएस एंट्रेंस एग्जाम है अब तो सीयू के अंदर ही इंक्लूड कर लिया है। पिछली बार सीयू और डीयू के एग्जाम लगे थे, तो सीयू और डीयू के एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपके साथ में ही होती है। और बच्चों, जो टीआईएफआर और जेस्ट होते हैं ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट जो होते हैं ये इंटीग्रेटेड पीएचडी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन मिलता है। टीआईएफआर के अपने सेंटर्स हैं और जेस्ट अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है, और लगभग 28 रिसर्च सेंटर हैं जिनमें इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन होता है। तो बच्चों, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये तो एग्जाम का नाम है जेस्ट और टीआईएफआर, तो इनके अलग अलग सेंटर्स हैं। तो इन इन एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई होते हैं और इन इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है बच्चों, और बहुत ही आपका जो प्रोफाइल होता है, अगर आप आगे फॉरेन भी वर्क करना चाहते हैं, अगर आप अपने स्टूडेंट कर रहे हैं अभी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में वर्क, तो वहां पे भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। देश में आप किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हैं और आप इन इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं तो बहुत बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, आईआईटी जेएम से एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी दोनों होती हैं। अब वो अलग अलग आईआईटी का अलग अलग सिस्टम होता है, वो बता देंगे आपको क्लासेस में, आपको एक पीपीटी मिल जाएगी तो उसमें आप देखते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आईआईटी जेएम में सबकी सब आपकी आईआईटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, ये आपके जेस्ट का एग्जाम होता है जो कि हर साल कंडक्ट होता है, और फरवरी के 3rd वीक में कंडक्ट होता है। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी की बात करें बच्चों तो एलिजिबिलिटी आपकी नॉर्मल है, बीएससी में आपकी 55% होनी चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जेस्ट के आपके सेंटर्स हैं, जो जो ये आपके रिसर्च सेंटर हैं बच्चों, जो जो पार्टिसिपेट करते हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट है आपके। ठीक है, और पेपर पैटर्न के बारे में यहाँ पे चर्चा करने का कोई विशेष महत्व भी नहीं है। ये टीआईएफआर का सिस्टम है बच्चों। तो टीआईएफआर जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, देश का बहुत ही नामी बच्चों रिसर्च इंस्टीट्यूट है और रिसर्च में बहुत बड़ा नाम है। अपने स्टूडेंट हैं अभी समर कैंप, वो विंटर कैंप लग रहे हैं, तो वहां पे वर्कशॉप चल रही है, उनमें टूर पे गए हैं, कैंपस टूर पे, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और वो आपको बताएंगे कि वाकई जो साइंस पढ़ने का सिस्टम है वो उन इंस्टीट्यूट में जाके
आपको देखने को मिलता है, कितना बड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। तो क्लास जो होगी बच्चों आपकी, क्लास जो होगी कल आपकी 2 बजे होगी। ठीक है, ओके। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे आपकी क्लास चलेगी। लगभग सब बातें मैंने बता दी हैं। नंबर आपको पीपीटी पे शो हो ही रहे थे जिन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं। जो नंबर हैं 1538, इन पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। ठीक है। और सर आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात फीस की तो की नहीं, तो फीस की बात क्लास में आपको बता देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो हमारी जिम्मेवारी है, ले लेंगे। आपका काम है बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना। ठीक है भैया, राधे राधे।